नमस्कार। आपके अपने गुप्ता जी की गपशप चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम सोमवार 14 जुलाई 2025 को मार्केट की चाल के बारे में अपने विचार, अपनी सोच आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले 5-6 दिन से हमारा वीडियो की व्यूअरशिप जो है बहुत कम रही है। सब्सक्रिप्शन भी चैनल में कोई 849 है, अभी तक बढ़ा नहीं। आप लोगों से जो हम सपोर्ट चाहते हैं वो कम मिल पा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारा वीडियो देखा, इस मार्केट की गिरावट को हमने बिल्कुल सही वक्त पर सही लेवल पे गेट किया, अंदाज लगाया, उसके मुताबिक आपको लेवल बताए, बिल्कुल मोटे तौर पे बिल्कुल ठीक बैठे। एफआईआई की खरीद दिखा के, ये ट्रेड डील की बातें दिखा के फंसाया जा रहा था। हमने क्लियर कहा था एफआईआई कैश मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग करते दिखाते हैं, डीआई भी बाई का है, लेकिन मार्केट क्यों नहीं बढ़ रही, मार्केट क्यों गिर रही है? आपको केवल कैश मार्केट की बाइंग दिखाई जा रही है। उससे कई गुना वो वॉल्यूम जो है वो स्टॉक जो फ्यूचर्स में करते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस में करते हैं, कॉल या पुट बाई सेल करते हैं, उसमें कहीं ज़्यादा वॉल्यूम होता है। वो क्लियरली कुछ दिनों से नेगेटिव बिल्डअप कर रहे थे, ये हमने आपको क्लियर बताया। पहले कुछ खबरों के ऊपर आ जाए। मार्केट जो गिर रहा है, इसको हमने पिछले कई दिनों में, एक दिन के वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते। कुछ न्यूज थे। एक तो ट्रेड डील की उम्मीद थी, वो फाइनलाइज नहीं हुआ। 1 अगस्त से टैरिफ लगेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ब्रिक्स देशों को प्रेसिडेंट ट्रम्प थोड़ा चिड़े हुए हैं, टारगेट कर रहे हैं। वो कहते हैं जो ब्रिक्स के नेशन हैं, इंडिया, ब्राजील जैसे देशों पे 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। कई जगह 70% भी लिखा जा रहा, मोटे तौर पे 50%। ये भी एक फैक्टर है। तीसरी बात यह, स्टार लिंक को इंडिया में काम करने के लिए लाइसेंस मिल गया है, जो एलन मस्क की है। अब उनको स्पेक्ट्रम ही अलॉट करना बाकी है। वो अपने बिजनेस यहाँ खोलने की तैयारी कर रही है, बढ़ाने की। वो रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल को बड़ा तगड़ा कंपटीशन करेगी। उसका इम्पैक्ट भी आना है। हमारे हिसाब से पूरी तरह अभी तक आया नहीं। चौथी बात, मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि वो इंडिया और चाइना के बॉन्ड को, मॉर्गन स्टैनले या कुछ और ने भी कहा है, इंटरनेशनल जो बड़े इन्वेस्टमेंट फंड हैं, कि वो इंडिया चाइना के बॉन्ड से थोड़ा बाहर निकलेंगे और दूसरी जगह लगाएंगे जहां बेटर रिटर्न है। अब इंडियन गवर्नमेंट हर साल 8-10 लाख से लेके 12-14 लाख तक का बॉन्ड सेल करती है, लोन रेज करती है। अगर वो एग्जिस्टिंग में इन्वेस्टमेंट कम होगा, वो शेयर मार्केट से कई गुना ज़्यादा है, तो हमारा रूपी भी इम्पैक्ट होता है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट ही इम्पैक्ट होता है। ये भी हो सकता है कि जो अमेरिकन बेस्ड फंड्स हैं, उनके ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर हो, इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए, ट्रेड डील के लिए और ब्रिक्स में हमारे रोल को डाउन प्ले करने के लिए, वो प्रेशर टैक्टिस्ट भी हो सकता है। लेकिन हमारे ऊपर असर तो है ही। फिर उन्होंने जो दवाइयों के ऊपर कहा, फार्मा कंपनीज के वो 200% टाइप की बात हो रही है। इस तरह की नेगेटिव न्यूज भी चल रही है। तो अभी देखिए, हम तो आपको, अगर आप सपोर्ट करें, हम तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, जिंक, कॉपर, क्रिप्टो, इनके ऊपर भी लेके आए। क्रिप्टो, गोल्ड एंड सिल्वर तो ऑल टाइम हाई चल रहा है, क्रूड भी अच्छी पोजीशन में है। अब इसको रिस्पॉन्स ही इसी को नहीं मिलता, हम इतनी मेहनत नहीं कर पाते। हमें जो इंकरेजमेंट चाहिए, जो हौसला अफजाई चाहिए, वो नहीं मिलती। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो तो लाइक करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। अब मंडे के लिए आज निफ्टी 25,149 पे बंद हुई है। कल से 205 पॉइंट गिर के नीचे 129 के करीब का लो है, ऊपर 324 जो सुबह सुबह कर दिया वही हाई है। ये जो 4 जुलाई का थोड़ा लो था, उसके नीचे भी चली गई है। तो ये 20 डीएम है, तो 10 डीएम उनके नीचे तो जा ही रही है। हो सकता है 50 डीएमए को भी टेस्ट करने जाए। अब इनका जो 20 डीएमए है, वो शायद बैठ रहा है 25,050 के आसपास। 10 डीएमए 25,250 के आसपास था। तो इस तरह से है, वो डीएमए चेंज हो जाते हैं क्योंकि लेवल बदल रहे हैं।
अगर ये निफ्टी 25,200 के ऊपर 5 मिनट टिकती है या 25,225 के ऊपर जाती है तो 25,300, फिर 25,325 जो कल का हाई, जो आज का हाई है, उसके ऊपर फिर 25,400, 450, उसके ऊपर 500, 550 तक के लेवल बन सकते हैं। नीचे के लिए 25,125 के नीचे जाने में 25,075, उसके नीचे 25,975 80 भी टेस्ट कर सकती है। हमने एक वीडियो डाला हुआ 2575 के लेवल की इंपॉर्टेंस। आज निफ्टी का हाई है 25,324 और निफ्टी का लो है 25,129। 125 से 4 पॉइंट ऊपर वो और हाई 1 पॉइंट नीचे। ये आप वीडियो देखें तो बड़ा क्लियर हमने व्यू दिया हुआ है। तो 25,200 के नीचे आज क्लोजिंग होना एक नेगेटिव क्लियर कट सिग्नल है। बैंक निफ्टी थोड़ा संभली रही, बंद हुई है 56,754, 201 पॉइंट गिर के नीचे 600 के आसपास का लो था, ऊपर 57,000 के थोड़ा सा ऊपर 57,050 के आसपास का हाई था। अगर ये 100 पॉइंट ऊपर 56,850 के ऊपर निकलती है, 57,000, 57,050, उसके ऊपर 57,200, फिर उसके ऊपर और तेजी दिखा सकती है। नीचे के लिए अगर ये 56,650 के नीचे जाती है, 56,500, उसके नीचे फिर और भी 56,400, 300 के लेवल भी दिखा सकती है। वीडियो पसंद आए एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे लाइक करें। आपको क्या लगता है मार्केट में, आप कमेंट्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।